अहिल्याबाई होलकर प्रारंभिक जीवन। 31 मई 1725 की बात है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के एक छोटे से गांव चौंडी में एक कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया अहिल्या। अहिल्या एक साधारण परिवार में जन्मी थी। उनके पिता मांडकोजी शिंदे एक मराठा ब्राह्मण थे जो गांव में पटवारी यानी जमींदारी से संबंधित एक अधिकारी का काम करते थे। परिवार बहुत धनी नहीं था, लेकिन संस्कार, मेहनत और ईमानदारी की पूंजी वहां प्रचुर थी। बचपन से ही अहिल्या अलग थी। वे सामान्य लड़कियों की तरह केवल घर के कामों में सीमित नहीं थी। वे मंदिर जाना, पूजा करना, गरीबों की सेवा करना जैसे कामों में रुचि रखती थीं। शिक्षा के अवसर लड़कियों को उस दौर में नहीं मिलते थे, फिर भी पिता ने उन्हें पढ़ने लिखने और नीति धर्म की बातें सिखाईं। अहिल्याबाई होलकर प्रारंभिक जीवन। अब कहानी में आता है एक रोचक मोड़। एक दिन जब वो मात्र 8 वर्ष की थी, तब होलकर वंश के संस्थापक और मराठा साम्राज्य के सेनापति मल्हार राव होलकर उसी इलाके से गुजर रहे थे। उन्होंने गांव के मंदिर में एक छोटी सी लड़की को देखा जो शांत चित्त से पूजा कर रही थी और एक वृद्ध महिला की मदद भी कर रही थी। मल्हार राव उसकी सादगी, संयम और संस्कारों से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें यह आभास हुआ कि ये लड़की कोई सामान्य बालिका नहीं है। उसी समय उन्होंने निर्णय लिया कि ये कन्या उनके पुत्र खांडेराव होलकर की पत्नी बनेगी। कुछ समय बाद अहिल्या की शादी खांडेराव से हो गई और वे इंदौर के होलकर साम्राज्य की बहू बनी। अहिल्या डरी सहमी सी महल के अंदर प्रवेश करती है। बड़ी बड़ी दीवारें सजी हुई रानियां और सास के सामने झुकती है। अब तक जो लड़की एक सामान्य किसान परिवार में जन्मी थी, वो एक रियासत की भावी रानी बन चुकी थी। पर ये कोई सुख सुविधा की कहानी नहीं थी, केवल भव्यता नहीं थी। ये शुरुआत थी संघर्षों की, सीखने की और एक महान भविष्य की। अहिल्या ने जल्द ही अनुभव किया कि राजमहल की चमक धमक के पीछे कितनी राजनीतिक चालें, युद्धों की पीड़ा और प्रजा की समस्याएं छुपी होती हैं। उन्होंने धैर्य से अपने ससुर मल्हार राव के साथ बैठकर राजनीति, राज्य प्रशासन और धर्मशास्त्र की बातें सीखी। मल्हार राव ने उसे केवल बहू नहीं, उत्तराधिकारी बनाना शुरू कर दिया था। एक दिन अचानक उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ। अहिल्या रोती हैं, लेकिन धीरे धीरे आंसू पोंछकर दृढ़ होती हैं। पति की मृत्यु के बाद जब वे केवल 29 वर्ष की थीं, तब उन्होंने राज्य का जिम्मा अपने कंधों पर उठाया और इतिहास को एक नई दिशा दी। अब एक नई शुरुआत थी, एक ऐसी रानी की जो इतिहास को फिर से गढ़ने वाली थी। देवी अहिल्याबाई होलकर आगे की जीवनी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल पर बने रहें।